तो बात उन दिनों की है जब संपूर्ण पृथ्वी झूम रही थी, सनातन संस्कृति खूब फल फूल रही थी। वेद पाठ, मंत्रोच्चार, यज्ञ वेदियों से उठती संविधाओं की गंध से ये कैसा आर्तनाद है? किसने इस धरा के वैभव पर कुदृष्टि डाली? कौन है वो? से डरते हैं। मैं दशानन उद्घोष है मेरा। वयं रक्षामः। हे प्रभु, पृथ्वी के संकट को हरो। हे नारायण, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। शांत देवो, शांत, धीरज धरो। पृथ्वी का ताप मिटाने हेतु मैं शीघ्र अवतार लूंगा। भय मुक्त होकर अयोध्या नरेश दशरथ के आंगन में मेरी प्रतीक्षा करो। शिला से बन गई नार अहिल्या, जिस क्षण राम के चरण पड़े। प्रभु ने पाँव धरे धरती पर, राम राम कहो राम हरे। प्रभु ने पाँव धरे धरती पर, राम राम कहो राम हरे। प्रभु ने पाँव धरे धरती पर, राम राम कहो राम हरे। झलक पग झांझर बाजे, चंद्र प्रभा
और राजा जनक का संताप मिटाओ। अन्यथा जहां तक तुम्हारा राज्य है वहां तक की पृथ्वी मैं उलट दूंगा। छोड़ो। हे राम, इस बाण को उस दिशा में छोड़ें जहां रहता है मानव मात्र का अहंकार, क्रोध, वैमनस्य और घृणा, जिससे इस सृष्टि का कल्याण हो। पति मिले तुझे श्री रघुराई, काहे विधि ने ये रीत बनाई, किसी बेटिया हुई
दिन और शुभ घड़ी में अयोध्या के सौभाग्य का उदय होगा। पुष्य नक्षत्र के शुभ योग में महाराजा श्री दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम का राज तिलक होगा। सुनो सुनो सुनो, अयोध्या के समस्त अस्त व्यस्त, तुझे हुआ क्या है? मुझसे कह। तुम्हें पता भी है अयोध्या में क्या अनर्थ होने जा रहा है? अनर्थ? कैसा अनर्थ? ओहो, कितनी भोली हो तुम, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। राजा दशरथ ने राम के राज तिलक की घोषणा की है। अयोध्या में उत्सव हो रहा है, उत्सव। हाँ तो मेरे राम का राज तिलक होगा, इससे अधिक प्रसन्नता की बात और क्या होगी? तुम भले ही भूल गई हो केकई, परंतु मुझे अच्छी तरह याद है कि तुम्हारी कोख से उत्पन्न संतान ही अयोध्या की उत्तराधिकारी होगी। तो तू ये सब अभी क्यों कह रहे हैं? अरे केकई, कोई भी राजा बने, इसमें मेरी हानि क्या है? मैं तो दासी बनकर जन्मी और दासी बनकर ही मर जाऊंगी। ध्यान से सुनो रानी, सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है। उसने मौका पाकर राजा से भरत को ननिहाल भिजवा दिया और भरत की अनुपस्थिति में राम का राज तिलक का मुहूर्त भी निश्चित करा लिया। हाँ, तू शायद सच कह रही है। तुम बहुत भोली हो, तुम अब भी नहीं समझ रही हो। मैंने तो सुना था रघुकुल की आधारशिला वचनों पर रखी गई है, परंतु देवासुर संग्राम में आपके द्वारा दिए गए 2 वचन जो मैंने अभी तक मांगे नहीं हैं, उनके मिलने में मुझे संदेह है। तुम 2 के बदले प्रिय 4 वचन मांग लो। राजा दशरथ कभी अपने वचनों से नहीं फिरा। ऐसा है तो सुनिए महाराज, मुझे क्या चाहिए। वचन के बदले भरत का राज्याभिषेक और राम को 14 वर्ष का मुनिवेश में वनवास। प्रिय, तुम ऐसे वचन कैसे कह सकती हो? भरत और राम तो मेरी 2 आंखें हैं। महाराज, या तो मैंने जो मांगा है वो दे दीजिए, नहीं तो ना करके
अपयश के भागी बनिए। तुम मेरा मस्तक मांग लो, मैं तुम्हें अभी दे दूं। किसी प्रकार से तुम राम को रख लो, मेरे राम को रख लो। राम, राम, हे राम, हे राम। रही न सुध पुकार रहे, हाहाकार हर ओर मचा छोड़ चले श्री राम, अधर में छोड़ चले श्री राम। क्षण हर्ष के बादल बरसे, चले गए फिर अंबर तज के। इस मुहूर्त में रचा विधि ने दुख से भरा विधान। प्रभु कृपा से भक्त बना भगवान का तारणहार। धन्य भाग्य जब रघुराई मेरे नाम पे हुए सवार। प्रभु कृपा से भक्त बना भगवान का तारणहार। धन्य भाग्य जब रघुराई मेरे नाम पे हुए सवार। निकले जब वनवास काल चक्र सबसे प्रबल, नृप देखे नारंग। जो भी जग में आया है, एक रूप हो अनंत, एक रूप हो नश्वर और भाभी वन में। वन में? हाँ, महाराज ने उन्हें 14 वर्ष का वनवास दे दिया है। क्या 14 वर्ष का वनवास? इतना कठोर दंड तो घोर अपराधियों को दिया जाता है। राम भैया तो साक्षात धर्म और न्याय की मूर्ति है, उनसे तो कोई अन्याय हो ही नहीं सकता। मुझे इन सब के पीछे किसी षड्यंत्र के होने का आभास हो रहा है। ये कुटिया, इस कुटिया में ही तो मेरा राजभवन समाया है। पशु पक्षी, फल फूल, सुंदर लताएं, स्वच्छ निर्मल जल, तितलियों का चित्रपट, भौरों का गुंजन, चंद्रमा की कलाएं और मयूर का नृत्य। भैया, भैया, प्रभु चरणन निज शीश लगाए।
चले खड़ाओ देखो शीश पे सजाए, ले चले खड़ाओ देखो शीश पे सजाए, ऐसे भक्त जो करे वही भरत कहाए, ले चले खड़ाओ देखो शीश पे सजाए, ले चले खड़ाओ देखो शीश पे सजाए। जैसे सिर पे ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है और ना ही मेरे समान कोई स्त्री। तुमको देखकर मेरा मन चंचल हो उठा है। क्षमा करना देवी, मैं विवाहित हूं। तुम्हारा क्या विचार है छोटे कुमार? मुझे वर लो। वर लूं? तुम्हें वही वरेगा जो निपट निर्लज्ज होगा। इस स्त्री में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? मैं भी इसका वध कर राह का कांटा हटा देती हूँ। भैया, भैया, भैया! क्या हुआ बहन, क्या हुआ? अवश्य ही देवताओं का षड्यंत्र है। बता बता, कौन कौन देवता थे वो? मैं एक पल में सभी का नाश कर दूंगा। बता। ये कृत्य किसी देवता ने नहीं, एक मनुष्य ने किया है भैया। क्या कहा? एक मनुष्य ने? कौन है वो? कौन है वो दुष्ट? उसका नाम बता। उनके नाम राम और लक्ष्मण है। भैया तुम तो जानते ही हो कि मैं तुम्हारा कितना हित चाहती हूँ। भैया उनके साथ एक स्त्री भी थी। मैंने जैसे ही उस स्त्री को देखा मेरे मन में तुम्हारा विचार आया। वो स्त्री तो केवल लंका नरेश के अधीन ही शोभा देगी। भैया मैं तो उस स्त्री को तुम्हारे लिए लाने गई थी और उस वनवासी मानव ने मेरी ये दशा कर दी। क्या नाम है उसका? सीता। देखो उधर वो स्वर्ण हिरण। प्रभु मुझे वो स्वर्ण मृग ला देंगे? भैया भैया, मुझे तो ये कोई मायावी जीव लगता है। देवा जी हर समय इस तरह संदेह करना उचित नहीं। ये प्रकृति की अद्भुत माया है। लो तुमसे बात करते करते वो मृग निकल गया। देवी ये मृग है या मरीचिका, मुझे भी देखना है। भाई लक्ष्मण मैं उस ओर जाता हूं, तुम यहीं रहना। ये कैसी पुकार सुनी मैंने? लक्ष्मण तुमने सुना? सुना तुमने? लगता है वो तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे हैं। हाँ माते, मैंने भी वो पुकार सुनी। धीरज रखो। कैसे धीरज रखूं?
जिसका पति किसी विपदा में हो वो धीरज कैसे रख सकता है लक्ष्मण भैया? क्योंकि मैं जानता हूं कि भैया को देव दानव कोई भी परास्त नहीं कर सकता। अवश्य ही ये कोई माया है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने कायर हो। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, ऐसे कटु वचन न कहें। भैया का आदेश था कि मैं आपकी रक्षार्थ यहीं रहूं। सत्य, मेरी रक्षा या स्वयं की? मुझे नहीं पता था कि तुम मृत्यु से इतना डरते हो। भाभी माँ, आप नहीं जानती कि आप क्या कह रही हैं। इस समय तुम्हें पिता तुल्य भाई की रक्षा के लिए धनुष उठाना चाहिए। मेरे सामने भैया के आदेश का उल्लंघन करने के अतिरिक्त हमने कोई रास्ता नहीं रहा। सिया का सुन आदेश तब लखन किए प्रस्थान, लक्ष्मण रेखा खींच दी, दुर्ग अभेद्य समान। मेरी आपसे एक प्रार्थना है, इतना अवश्य कीजिएगा कि चाहे कुछ भी हो जाए आप इस रेखा को पार न करें। मैं शीघ्र ही आता हूं। ये क्या? लीजिए मुनिवर, भोजन ग्रहण कीजिए। पुत्री, तुम्हें मुझे भिक्षा देनी है तो तुम्हें यहाँ मेरे समक्ष आकर देनी होगी। मुनिवर, क्या सोच रही हो पुत्री? यदि भिक्षा नहीं देनी है तो ठीक है, हम यहाँ से खाली हाथ ही चले जाएंगे। किंतु एक ब्राह्मण का द्वार से खाली हाथ लौट जाना उसका तिरस्कार है, अपमान, एक ब्राह्मण का अपमान। हम जा रहे हैं। भूल हुई, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सुंदर, अति सुंदर। सुंदर स्त्री क्षमा मांगती हुई शोभा नहीं देती। तुम्हें तो किसी राजमहल की पटरानी होना चाहिए। ऐसे वचन किसी मुनि के नहीं हो सकते। कौन हो तुम? मैं पूछती हूँ, कौन हो तुम? वही जिससे देवता, किन्नर, नाग, असुर, ग्रह, नक्षत्र सभी कांपते हैं, जिसकी कामना सृष्टि की हर स्त्री करती है। वही लंका नरेश, दशकंधर। धूर्त कपटी, एक मुनि के वेश को कलंकित करते हुए तुझे लज्जा नहीं आई? यदि अपने जीवन से मोह है तो चला जा यहाँ से, अन्यथा तेरी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु? मेरी मृत्यु? मेरी मृत्यु है? काल भी जिसके द्वार पर प्रहरी है, नवग्रह जिसके चरणों में पड़े रहते हैं, उस रावण को मृत्यु का भय दिखा रही हो? चलो सुंदरी, चलो, मैं तुम्हें लंका की पटरानी बनाने का सौभाग्य देने आया हूं। चलो, चलो मेरे साथ। हट जाओ मेरे मार्ग से, मैंने कहा हटो यहाँ से। जो स्त्री एक बार अपनी मर्यादा की रेखा को लांघ जाए, उसके सारे मार्ग बंद हो जाते हैं। छोड़ो, छोड़ो मुझे। भैया लक्ष्मण, आर्य, बचाओ। भैया लक्ष्मण, छोड़ो। आर्य, बचाओ मुझे, बचाओ। भैया लक्ष्मण। दुष्ट, छोड़ मुझे। मैं कहती हूँ मुझे जाने दे, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे साथ। राम, लक्ष्मण, छोड़ मुझे।
छोड़। छोड़ पापी, छोड़ दे मुझे। छोड़। आर्या, भैया लक्ष्मण। भैया लक्ष्मण, छोड़। आर्या, भैया लक्ष्मण। भाभी! लक्ष्मण, वो मृग एक माया थी। एक राक्षस ने मृग का रूप धारण किया था। अवश्य ही वो किसी संकट में है। लक्ष्मण, तुम उत्तर की तरफ जाओ, मैं दक्षिण की तरफ जाता हूं। जो आज्ञा भैया। भाभी! सीते! भाभी! सीते कहाँ हो? भाभी! सीते! ऋषि के वचन सत्य हुए। मुझे अछूत की कुटिया में स्वयं प्रभु पधारे हैं। सनातन संस्कृति में कब कोई अछूत हुआ है? राक्षस अपने कुटिलताओं से जो भ्रम फैलाते हैं, उस भ्रम को दूर करना ही मेरे यहां तक पहुंचने का उद्देश्य है माता। प्रभु, मेरे प्रभु, मैं तो कब से आपकी प्रतीक्षा में थी कि मेरे राम से मिलकर मैं तो जीते जी मोक्ष पा जाऊंगी। प्रभु, मेरे राम, मेरे प्रभु राम। इष्ट देव को जब पहचाना विहल हो। वन में रहने का औचित्य? हे रघुवीर, बाली और मैं दो भाई हैं। उसने मेरा सर्वस्व, मेरी स्त्री को भी मुझसे छीन लिया। मैं उसी के भय से यहाँ वन पर्वत पर रह रहा हूँ। छोटे भाई की पत्नी पुत्री के समान होती है। बाली को इस कृत्य का दंड अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। दूसरों की स्त्री पर कुदृष्टि डालने वाले निर्लज्ज, पत्नी के आंचल में छुप के क्या बैठा है? बल है तो बाहर निकल। आज मैं तुझसे अपने अपमान का बदला लेकर रहूंगा। मुझसे युद्ध कर बाली। हाँ। प्रभु, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे शिकारी की तरह छिपकर मारा। बाली, सुनो, धर्म रक्षा के लिए किया गया उपाय भी
धर्म ही है। शास्त्र के साथ शक्ति बुद्धि धन यश भंडारी सत उपयोग के हैं अधिकारी दुरुपयोग बाली बल कीन्हा रघुवर बाण प्राण ले लीन्हा। हम प्रभु श्री राम के भक्त हैं और माता सीता की खोज में निकले हैं। क्या आपने उन्हें देखा है? हम गिद्धों को कई योजन तक देख लेने का वरदान प्राप्त है। प्रभु कृपा से मुझे साफ साफ दिख रहा है। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है, वहां रावण रहता है। उनमें से जो 100 योजन समुद्र लांघ सके वही श्री राम का कार्य कर सकेगा। मैं जानता हूं कि ये कार्य कौन सिद्ध कर सकता है। स्वयं हनुमान। मैं गुरुदेव, मैं ये समुद्र पार कर जाऊं? हाँ हनुमान, तुम तो पवन पुत्र हो। युग सहस्त्र योजन जितनी दूर सूर्य तक पहुंच सकते हो, तो जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो तुमसे ना हो सके। आशीर्वाद दीजिए माता। माता, सुंदर फल वाले वृक्ष देखकर मुझे भूख लगाई है। पुत्र, राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं, लेकिन तुम बुद्धि और बल में निपुण हो। जाओ। जय श्री राम। करे कूद फांद भरते छलांग अब वाटिका में बजरंग बली। हर एक झाड़ फेंके उखाड़ विध्वंस करे बजरंग बली। हल लेते तोड़ तरवर मरोड़ हुंकार भरे बजरंग बली। खाके पछाड़ सब पहरेदार भागे सरपट लंका की गली। भागे सरपट लंका की गली। इसे तो ब्रह्मास्त्र से ही वश में करना पड़ेगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। अरे, ये तो ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मा जी का मान तो रखना ही होगा। जय श्री राम। इतनी देर से उत्पात मचा रहा था। वानर, किसके बल पर तूने सुंदर अशोक वाटिका को उजाड़ डाला? कौन है तू? हे रावण, सुन। जिनके स्पर्श मात्र से शिव जी का धनुष टूट गया, जिनकी प्रिय पत्नी को तुम छल से हर लाए हो, मैं उन्हीं श्री राम का दूत हूं। काल भी जिनके डर से डरता है, उनसे वैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को ससम्मान लौटा दो। अरे, ये वानर तो बड़ा ज्ञानी गुरु निकला है। तू लंकापति रावण को शिक्षा देने चला है। वानर, तेरा काल तुझे आज रावण के समक्ष ले आया है। प्रहरियों, इसकी पूंछ में आग लगा दो। पूंछ कटा वानर
जब अपने स्वामी के पास जाएगा तो वो भिक्षुक उल्टे पांव लौट जाएगा। लगा दो आग इसकी पूंछ पे। असुर सभा सदलीन बिचारी, पूछ बहुत वानर को प्यारी। इस वानर को सबक सिखाओ, इसकी पूंछ में आग लगाओ। पूंछहीन वानर कह जाए ही, तब सठ निज नाथ हिलाई आए ही। जिनके किनसी बहुत बड़ाई, देखा मैं तिनके प्रभुताई। रहन नगर बसन घृत तेला, पाढ़ी पूछ किन्न कभी खेला। कौतुक कह आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहु हासी। हे माता, मुझे कोई चिन्ह दीजिए, जैसा आप तक संदेश पहुंचाने के लिए प्रभु श्री राम ने मुझे अंगूठी के रूप में दिया। प्रणाम माते, आज्ञा दीजिए, मैं आपका संदेश प्रभु श्री राम तक पहुंचाता हूं। जय श्री राम। जय श्री राम। हे हनुमान, कहो क्या समाचार लाए? कैसी है मेरी सीता? वो कुशल तो है ना? प्रभु, माता कुशल पूर्वक है, किंतु 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 क्या हनुमान? प्रभु, माता सीता लंकेश की वाटिका में बंधक है। बंधक? बंधक? धिक्कार है मुझ पर कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, तुम्हें कोई सुख नहीं दे पाया। धीरज रखे प्रभु। हनुमान, यदि तुमने मेरी सीता को देखा है तो अपनी आंखों से कहो कि वो दृश्य क्षण भर के लिए मेरी आंखों में उतर जाए। हे प्रभु, यदि ऐसा संभव हो सके तो मैं ये नेत्र निकाल कर आपके चरणों में अर्पण कर देता। तो क्या सीता को मेरा स्मरण है? सीता ने कुछ कहा? कुछ बोलो हनुमान, बोलो। प्रभु, आप स्मरण की बात कर रहे हैं, वहां तो आपका नाम ही रात दिन पहरा देता है। वे आप ही का नाम ले दिन व्यतीत कर रही है। चलते समय माता ने मुझे, हे नाथ, मेरे सब अवगुण क्षमा कीजिए। हे प्रभु, आपकी सेना में नल और नील नामक 2 वानर भाई हैं। उन्होंने ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी से भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। इस प्रकार समुद्र पर सेतु बनाइए। आपका तो नाम ही पर्याप्त है। जो इसका आश्रय लेंगे वो अवश्य ही भवसागर पार कर जाएंगे। आपने मार्ग तो सुझा दिया, परंतु अब यह बाण मेरे धनुष पर चढ़ चुका है। इसे दोबारा तरकश में नहीं रखा जा सकता। हे नाथ, इस बाण से मेरे उत्तर के तट पर रहने वाले राक्षसों का वध कीजिए।
कार्य संभव ठान लिया, कार्य संभव ठान लिया। प्रभु राम की सेना ने सागर पर सेतु बांध लिया। राम नाम की कृपा से देखो कार्य संभव ठान लिया। प्रभु राम की सेना ने सागर पर सेतु बांध लिया। ठुमक कर चली गिलहरी मुंह में पत्थर थाम के, कूद कूद कर वानर भागे बोझ लिए चट्टान के। नल और नील के शिल्प कला ने मुश्किल को आसान किया। प्रभु राम की सेना ने सागर पर सेतु बांध लिया। छोटे बड़े जीव बहु तेरे करने को श्रमदान चले, हृदय में लेकर छवि राम की मुख में लेकर नाम चले, मुख में लेकर नाम चले। राम कृपा से सब संभव है तीन लोक ने जान लिया। प्रभु राम की सेना ने सागर पर सेतु बांध लिया। साथ मिलकर चलने से कार्य सभी बन जाते हैं। सच्ची लगन हृदय में हो तो राम कृपा बरसाते हैं। राम 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 जय जय राम राम राम। राम नाम लिखने भर से पत्थर ने तैरना जान लिया। प्रभु राम की सेना ने सागर पर सेतु बांध लिया। राम राम की कृपा से देखो कार्य संभव ठान लिया। प्रभु राम की सेना ने सागर पर सेतु बांध लिया। प्रभु राम की सेना ने सागर पर सेतु बांध लिया। प्रभु राम की सेना ने सागर पर सेतु बांध लिया। महाराज की जय हो। महाराज, कोई वानर आया है, आपसे मिलना चाहता है। कोई वानर आया है? हैं? अरे बुलाओ उसे, देखे तो सही ये वानर कैसा है। किंतु सभी अग्नि शलाकाओं को यहां से हटा लो। जो आज्ञा। वानर, कौन है तू? हे लंकापति रावण, क्या तुम्हारी लंका में दूत को आसन प्रदान करने की परंपरा नहीं है? जिसने तीनों लोकों पर विजय पाई हो, ब्रह्मा ने जिसे वरदान दिया हो, वो परम शिव भक्त एक भिक्षुक के दूत का सत्कार करे। जो कहना है वही से कहो, वही तुम्हारा उपयुक्त स्थान है। उपयुक्त स्थान? राम नाम उद्घोष कर अंगद ने चली जा, ऊंट से अपनी बना दिया आसन अति विशाल, आसन अति विशाल। हे दशग्रीव, उपयुक्त स्थान तो प्रभु श्री राम के चरण कमल है, मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूं। यदि तुम मेरी सलाह मानोगे तो श्री राम तुम्हारे अपराध क्षमा कर देंगे, और वे चाहेंगे तो तुम्हें इस जगत में उपयुक्त स्थान अवश्य प्राप्त होगा। तो अब वानर भी ज्ञान बांटने लगे। तो हे परम ज्ञानी, क्या सलाह है तुम्हारी? तो मेरी सलाह सुनो लंकेश। माता सीता को आदर पूर्वक साथ लेकर प्रभु श्री राम की शरण में चले जाओ। अति सुंदर। और उसके बाद? उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर, हे शरणागत का पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि,
सीता माता का हरण कर मुझसे पाप हुआ है। मुझे क्षमा करो, मेरी रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। ऐसे इस प्रकार प्रार्थना करो। हे लक्ष्मण, आंखें खोलो। सुग्रीव, सुग्रीव, क्या हुआ मेरे लक्ष्मण को? हनुमान बताओ क्या हुआ है इसे? प्रभु, मेघनाथ ने घात लगाकर लक्ष्मण पर वीर घातिनी शक्ति का प्रयोग किया है। शक्ति का घात बड़ा प्रबल है, काल से फिर भी एक बार बचा जा सकता है। किंतु ऐसा मत कहिए लंकापति, ऐसा मत कहिए। मैं क्या करूं भ्राता सुग्रीव? भूख से सुमेरु पर्वत को उछाल देने वाला मेरा अनुज आज यूं निस्तेज पड़ा है। कैसे आंख मिलाऊंगा मैं उर्मिला से? माता सुमित्रा को क्या कहूंगा कि मैं अपने प्रिय लक्ष्मण की रक्षा नहीं कर सका? लंका में सुषेण वैद्य रहते हैं, वो इन्हें ठीक कर सकते हैं। लेकिन उसे लाने के लिए किसको भेजा जाए? प्रभु, ने आस का पाया प्रकाश। प्रभु, लक्ष्मण के प्राण बचाने का एक ही उपाय है। हिमालय की द्रोणाचल पर्वत पर संजीवनी बूटी है, वही लक्ष्मण के लिए उपयुक्त औषधि है। किंतु प्रभु, औषधि का सूर्योदय से पहले आना आवश्यक है। आप निश्चिंत रहें प्रभु, मैं ये कार्य कर लूंगा। जय श्री राम।
है लंकेश? तुम यहाँ सो रहे हो भ्राता, और उधर विभीषण शत्रु से जा मिला है। वानरों की सेना ने समुद्र पर सेतु बनाकर लंका पर चढ़ाई कर दी है। अयोध्या के राजा राम ने रक्षवंश का नाश करने की प्रतिज्ञा ली है। मातृभूमि और लंका नरेश के लिए यदि प्राण भी देने पड़े तो मैं कदापि संकोच नहीं करूंगा। तो उठाओ शस्त्र और लंका के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करो। जैसी आपकी आज्ञा लंकेश। जय महाकाली। युद्ध की अपनी गरिमा होती है। हम रघुवंशी किसी भी शस्त्रहीन और शत्रु की दया पर जीवित असहाय पर वार नहीं करते। जाओ, पहले शस्त्र की विधिवत शिक्षा लेकर आओ। तुमने अब तक छल, कपट और मायावी शक्तियों से इस पृथ्वी को आतंकित कर रखा था, पर सूर्यवंशी इन आतंकी आक्रांताओं को मर्यादा का पाठ पढ़ाएंगे, क्योंकि यह युद्ध है धर्म का अधर्म के विरुद्ध। यह युद्ध है मर्यादा का माया के विरुद्ध। यह युद्ध है सनातन संस्कृति का रक्ष संस्कृति के विरुद्ध। इस युद्ध में धर्म, मर्यादा और सनातन संस्कृति इस ओर है, और अधर्म, माया और रक्ष संस्कृति के छोर पर तुम खड़े हो, असहाय, दीन और शस्त्रहीन। इसी को दुर्गति कहते हैं। इसी को दुर्गति कहते हैं। इसी को दुर्गति। ये कैसी माया है? हे सर्वज्ञ, रावण की नाभि कुंड में अमृत का निवास है। उस नाभि कुंड पर प्रहार करने से ही रावण का वध संभव हो सकेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
मुझे मारकर ये न समझना कि तुमने रावण को मार दिया है। विजय है। ये युद्ध तुम्हारे और मेरे बीच नहीं, दो संस्कृतियों के बीच का संघर्ष है। आने वाले समय में हर युग में रक्ष संस्कृति सर उठाएगी। अनेक महायुद्ध अभी शेष है राम। अनेक महायुद्ध। प्रभु श्री रामचंद्र की संत जनों की हर के पीड़ा अवध को लौटे पूर्ण काम। सुर नर मुनि आरती उतारे सकल सृष्टि कहे जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, प्रेम से बोलो जय सिया राम। अवध की ये विजय आज ही नहीं, युगों युगों तक मानवता का मार्ग प्रशस्त करती रहेगी। ये मंगल ध्वनि पाप और असत्य से मुक्ति का उद्घोष कर रही है। राक्षसी संस्कृति के प्रति रावण के अंत के साथ सनातन का राज एक बार फिर स्थापित हुआ है। लेकिन याद रहे, रावण हर युग में राक्षसी प्रवृत्ति बनकर अपना प्रभाव फैलाने का और तुम्हें अपना दास बनाने का प्रयास करेगा। और यह भी याद रखना कि अवध की धरती से निकली ये गाथा सत्य का, मर्यादा का मार्ग दिखाने सदैव तुम्हारे साथ। हर युग में मनुष्य के समक्ष देव और असुर गुणों का संघर्ष उपस्थित होगा। बुराई के रावण का वध मैंने तो कर दिया, लेकिन ये आदर्श तुम्हें स्वयं अपनाना। क्यों मानते हो कि तुम निर्बल हो? क्यों समझते हो कि दुख तुम्हारे निकट है? हर युग में जीवन यात्रा के हर पड़ाव में तुम्हारा राम तुम्हारे भीतर तुमसे मिलने की प्रतीक्षा करेगा। उसमें छुपी जीवन शक्ति तुम्हें तुम्हारे मानस से मिलाएगी। आओ कि मानस में उपस्थित राम तुम्हारी प्रतीक्षा में है। मानस में उपस्थित राम तुम्हारी प्रतीक्षा में है।